जय जगत। आजकल पूरे देश और दुनिया में महात्मा गांधी की बहुत चर्चा हो रही है। हम लोग भी महात्मा गांधी की चर्चा कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि गांधी दर्शन को लेकर के पिछले 40 साल में हम लोगों ने जो काम किया, गांधी जी की तस्वीर को आगे रख के काम किया, गांधी जी की सीख को लेकर के उपवास किया, उपवास करके सरकार पर या समाज पर दबाव बनाने का काम किया। तो ये सारे काम किए महात्मा गांधी को सामने रखकर, महात्मा गांधी की तस्वीर को सामने रखकर काम किया। क्योंकि चंबल घाटी में जहाँ हम लोगों ने शांति का प्रयोग अपनी आंखों से देखा, ये सब महात्मा गांधी के रास्ते हुआ। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दुनिया में कई बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्तियां हुई। उन्होंने गांधी के बारे में जो विचार व्यक्त किए वो सारी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक रहे, उन्होंने बाद में लिखा भी है कि मेरी महात्मा गांधी से मिलने की इच्छा थी, लेकिन अंत में वो नहीं मिल पाए। तो गांधी के बारे में कहा कि आगे आने वाली पीढ़ियां ये जानकर आश्चर्य करेंगी कि इस दुनिया में एक हाड़ मास का महात्मा गांधी के रूप में कोई इंसान हुआ था। तो एक बहुत बड़ी बात है। अब इस पर हम सवाल करें, मुझे लगता है कि मैं भी और आप में से ज़्यादातर लोग रिचर्ड आइंस्टीन से ज़्यादा विद्वान तो है नहीं जो हम अंदाज करें कि महात्मा गांधी ने क्या सही कहा, क्या सही नहीं कहा। इसी प्रकार से मार्टिन लूथर किंग जो धर्म प्रचारक थे, उन्होंने भी इसी प्रकार से महात्मा गांधी के बारे में बोला कि आश्चर्य होता है इस प्रकार के इंसान पृथ्वी पर आए। तो मुझे लगता है कि हमारा उतना अध्ययन भी नहीं है, उतना काम भी नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में बहुत सारे लोगों को इस प्रकार का आदत हो गया है कि कोई भी प्रश्न आए, कोई भी सवाल आए, उस पर तुरंत टिप्पणी कर देना है, उसको खुद अपने जीवन पर उतार करके टेस्ट करने की मेहनत नहीं करते। क्या जो भी है, सभी का दृष्टिकोण अलग अलग है। जैसे हम लोग कहते हैं, जिसकी रही भावना जैसी और तिन देखी प्रभु मूर्त जैसी। मतलब जो जिस प्रकार से सोचेंगे उसी प्रकार से उनका मन बनेगा, विचार भी उसी प्रकार से आएंगे। कि जिन महान हस्तियों ने पूरी दुनिया के कल्याण के लिए अपने जीवन पर दांव लगा दिया है, जिनको लेकर के बड़े बड़े हस्तियों ने उनका लोहा माना है, तो मानते हैं कि हम उनके बराबर नहीं हैं। इसलिए हमारे पास जो विचार है, हमने जो टेस्ट किए हैं और उस टेस्ट में ऐसा लगा कि इसका कोई विकल्प नहीं है। महात्मा गांधी ने सत्य की बात कही, हम कहें कि सत्य को हम नहीं पालन करेंगे, हमने तो टेस्ट किया नहीं, हमको नहीं पता इसके परिणाम या दुष्परिणाम क्या है, लेकिन बिना उसको जाने हम टिप्पणी फटाफट कर देते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं बरती। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का संदेश दिया पूरी दुनिया को, अब हिंसा के बारे में आमतौर से हमारी और आम लोगों की धारणा है, किसी को सीधे तौर पर मार देना ये हिंसा कहलाती है। लेकिन महात्मा गांधी ने तो हिंसा की एक विस्तृत व्याख्या की। उस व्याख्या में साफ होता है कि महात्मा गांधी ने कहा कि सामने किसी को मारना तो हिंसा है ही, लेकिन कोई इसलिए दम तोड़ दे, बच्चे हों, बड़े हों, गरीब हो, क्योंकि उसको जीने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिला हो, पर्याप्त आजीविका के साधन नहीं मिले हों, उसके अभाव में दम तोड़ दे, तो वो ढांचागत हिंसा है जिसको हमें जानने की जरूरत है। इस देश में जो सीधे हिंसा में जितने लोगों की क्षति हुई है, उससे कई गुना ज्यादा जो ढांचागत अधिकार आधारित जो हिंसा है उससे क्षति हुई है। सभी को पर्याप्त भोजन मिलना, उसका
जन्मसिद्ध अधिकार है, जो हमारा संविधान उसको देता है। अब अगर उसको पर्याप्त भोजन नहीं मिला, भोजन प्राप्त करने का काम भी नहीं मिला, और उसकी वजह से कोई छोटा हो बड़ा हो वो अपनी जिंदगी से हार गया हो, तो वो महात्मा गांधी ने उसको भी हिंसा कहा। तो हिंसा के कई स्वरूप की व्याख्या महात्मा गांधी ने की। अगर अनैतिक रूप से हम किसी के अधिकारों पर कब्जा कर लेते हैं और उससे वो वंचित हो जाता है, उसकी वजह से उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है, तो वो हिंसा का ही प्रकार है। तो इस प्रकार की व्याख्या जो महात्मा गांधी ने की निश्चित रूप से अद्भुत है, जो हम रोजाना के जीवन में देख रहे हैं। हमको महसूस नहीं होता है कि भारत जैसे विशाल देश में अभी भी 70% लोग गांव में रहते हैं। उनकी आजीविका का साधन प्राकृतिक जितने भी संपदा है वही उसके जीने का साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। महात्मा गांधी ने उसको लेकर व्यापक तौर से सोचा, लेकिन अभी कुछ वर्षों पहले तक हम लोग ये चर्चाएं करने लगे कि महात्मा गांधी की अर्थव्यवस्था आज की दुनिया में प्रासंगिक नहीं है। तो एक बड़ा विषय जिस पर चर्चा करने की जरूरत है कि महात्मा गांधी कोई अर्थशास्त्री तो नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उनका जो दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखा कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होना चाहिए, और उस अर्थव्यवस्था का अनुभव 100 साल के बाद अभी पिछले दिनों हम लोगों को हुआ, जिस पर चर्चा करने की जरूरत है कि महात्मा गांधी ने 100 साल पहले किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की कल्पनाएं की थी और हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के चंगुल में चले गए, लेकिन आज फिर वही वापस लौट के आए जिसकी महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास जो स्थानीय स्तर पर संसाधन है वही हमारी अर्थव्यवस्था है। भारत देश दुनिया के दूसरे देशों से अलग है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है और सारी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। लोगों को केवल जमीन पर जंगल पर काम करने का स्किल है उनके पास, दूसरा स्किल नहीं है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने ग्रामोद्योग और स्थानीय उद्योगों की बात कही थी। तो इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि हम सबको ये मालूम हो सके कि महात्मा गांधी का किस प्रकार का सोच था और किस प्रकार चाहते थे कि इस देश के हर हाथ को काम मिल जाए, कोई हाथ खाली नहीं रहे, तभी हम देश को हिंसा मुक्त रख पाएंगे और स्वावलंबी समाज की कल्पना को साकार कर पाएंगे। जय हिंद, जय जगत, नमस्कार।